एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। एंड बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतीज फैमिली न्यू के ब्लॉग। सो ये है थर्सडे नाइट, एक्चुअली इवनिंग है। मैं यहाँ पर आज थर्सडे से ही ब्लॉग शुरू कर दी थी और ये पूरा जो है फ्राइडे तक चला है। तो थर्सडे में मैं यहाँ पर नाइट को ऐसे बैठकर बच्चों के साथ, बच्चे अपना कुछ मूवी लगाए हैं, मूवी देख रहे हैं, हम भी उनके साथ देख रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पे कैरेट में कट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ और इस बार मैं जो है गाजर का हलवा घस के नहीं बनाऊँगी। जो घस के बनाते हैं ना कद्दूकस करके, वैसा नहीं बनाऊँगी। बस मैंने सिंपल सा इसको छील लिया है और छील के बस इसको कट कर लिया पीस पीस में। तो अगर आपके पास नहीं आप घिस सकते हो, या मान लो कि बहुत से लोग हैं हाथों में दर्द होने लगता है, मेरे खुद भी होने लगता है, तो आप इस तरीके से कट करके भी बना सकते हो। वो तो कुकर में जाने के बाद वैसे भी गल जाता है, पूरा मैशी हो जाता है। और उसके बाद उसको नॉर्मल सा वैसे ही भुना है, प्रोसेस वही है भुनने का, जिस तरीके से उस दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो कुछ उसकी रेसिपी या उसको कैसे प्रोसेस किया है वो तो नहीं मैंने दिखाया है, बट ये थोड़ा नए तरीके से मैं कट कर रही थी तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ कि ऐसे भी आप बना सकते हैं। उस दिन मैं मेंशन करना भूल गई थी, तो इसलिए वीडियो मैंने आज से ही स्टार्ट कर दिया। तो यस, अगर आप कद्दूकस नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी कट के आप काट के उसको डाल सकते हैं प्रेशर कुकर में। इसके बाद हलवा बना दिया है मैंने और इसको अब ये सुबह खाने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि अभी बहुत गर्म है। तो इसको ऐसे छोड़ दूँगी ढक के और सुबह ये ठंडा हो जाएगा। तो इस बार मैंने जो है ये ड्राई फ्रूट का कट करके डाला है, बिकॉज़ मैंने सब कर लिया, मेरे बेटे ने नहीं खाया, तो उसी के लिए मैं पीस के डालती हूँ, बट उसने नहीं खाया तो मैं ऊपर से ही डाल लिया। प्रियंका को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ड्राई फ्रूट में, तो इस वजह से मैंने ऊपर से डाला। तो अच्छा लग रहा है ना देखने में। और घड़ी में दिखाती हूँ क्या बज रहे हैं। बज रहे हैं 12:15। अभी हस्बैंड भी नहीं आए हैं, तो यस, एक काम डन। चलिए फिर चलती हूँ सोने अब। ओके, गुड नाइट। फिर अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, ये फ्राइडे है। तो यहाँ पे बस मैं यही किचन में अभी पहले ही आ चुकी हूँ। तो पास्ता रखा था उबालने के लिए, क्योंकि फ्राइडे को मैं पास्ता देती हूँ बना के। कोशिश करती हूँ अक्सर कि फ्राइडे को पास्ता दे दूँ बच्चों को। तो टाइम से, मतलब हर डे में कुछ ना कुछ अलग अलग देती हूँ। ऐसा नहीं कि सेम चीज़ एक दिन एवरी डे वो ले जा रहे हैं, तो बोर हो जाते हैं बच्चे भी खा खा के। जैसे मैंने एक दिन पहले बनाकर उनको मिनी पिज़्ज़ा दे दिया था। फिर सैंडविच भी बनाती हूँ तो डिफरेंट तरीके का। तो कभी जो है क्रीम सैंडविच दे दिया, कभी उनको जैम सैंडविच दे दिया, कभी उनको सैंडविच वेजिटेबल सैंडविच बना कर दे दिया, इस तरीके से। तो ये पास्ता सॉस का बॉटल तक खुल नहीं रहा था, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर इस तरीके से बॉटल जाम हो जाए, खासकर ठंडियों में जाम हो जाता है, तो जाम हो जाए अगर, तो गर्म पानी थोड़ा सा इसमें मैंने लूक वार्म वाटर डाला है, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे, उसके बाद ही बड़े आसानी से खुल जाता है। तभी बहुत देर तक मैंने इसको ऐसे कोशिश किया कि खुल नहीं रहा है, हस्बैंड के पास भी भेजा, नहीं खुल रहा था, तब इसको मैंने ऐसे वाटर में डाला, बस ये खुल गया। तो यस, इस तरीके का एक थोड़ा सा किचन टिप्स भी आपको दे रही हूँ। कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो ये देखिए, किसी ने मुझसे कमेंट किया था कि मैंने पास्ता सॉस में कौन सा सॉस डाला है। तो ये पास्ता सॉस है, पास्ता में कौन सा सॉस डाला है। तो यस, ये पास्ता सॉस रेडीमेड बॉटल में आता है, टेस्को या अल्डी हर जगह मिलता है। वही लाती हूँ। ये टमेटो एंड हर्ब है, वही यूज़ करती हूँ। और जब बॉटल भी बच जाता है इसका खाली होने के बाद, बॉटल भी यूज़ में आ ही जाता है कहीं ना कहीं, मैं धुल के रख लेती हूँ।
तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ये चीज़ है ये ग्रेट करके डाल दिया है। मैंने इस बार लिया था चीज़ पूरा क्यूब वाला लेकर, अच्छे से आई थी, तो उसी को मैंने डाल दिया है। बस ये सिंपल सा पास्ता हमारा रेडी है, बच्चों वाला। कोई स्पाइसेस, कोई हर्ब ऐसा मैं ऊपर से नहीं डालती, मेरे बच्चों को नहीं अच्छा लगता है। वीकेंड में जब बनाती हूँ तो वेजिटेबल्स वगैरह, घर में जब खाना होता है तो वेजिटेबल्स वगैरह डाल के बनाती हूँ, लेकिन स्कूल जाने के लिए बस ऐसा ही देती हूँ। यहाँ इनका लंच रेडी है और पैक लंच दे दिया है ऑलरेडी। ये लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। अब मैं शिवांश को तैयार करूँगी क्योंकि उसको क्रीम वगैरह लगाना पड़ता है। और क्रीम के लिए आपको क्या बताऊं, एक लेडी, मैंने जो है इंडियन एंड यूके एक ग्रुप है फेसबुक पे, उस पर मैंने शिवांश की स्किन का पिक्चर जो है क्लिक करके डाला था और सजेशन लिया था कि क्या यूज़ करूं, क्योंकि मैं बहुत फेडअप हो गई सब तरह की क्रीम यूज़ करके। और यहाँ डॉक्टर लोग स्टेरॉइड दे दे के मुझे परेशान कर दिए। तो भगवान देखो, आज भी कितने अच्छे लोग दुनिया में हैं। तो एक लेडी थी, वो गुजरात साइड से हैं अभी यूके में ही वो। उन्होंने मुझसे फेसबुक मैसेंजर पे कांटेक्ट किया और मुझसे बोली कि मैं आपको क्रीम भेज देती हूँ एक, या दे देती हूँ, आप आके ले लो, वो क्रीम यूज़ करके देखो, ये जंगली जड़ी बूटियों से बना हुआ है, बता रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, आप को बताइए कैसे पे करूं, और पे कर देती हूं, आप ले लो और मुझे भी ये पोस्ट कर दो, क्योंकि वो बर्मिंघम साइड में है, बर्मिंघम में तो मैं रहती नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा आप कोई भी पैसा मुझे मत दो। बहुत मैंने कहा कुछ भी ले लो, लेकिन वो नहीं ली और मुझे ये क्रीम भेजा। और ये क्रीम मेरे बच्चे के लिए ऐसा रामबाण है कि क्या बताऊँ। आज ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन में पहले ही डोज में उसको सेकेंड डे एकदम ड्राई सा उसका स्किन लग रहा था। तो बहुत बहुत मैं उनको दुआ देती हूँ, दिल से दुआ देती हूँ। अगर मेरा बच्चा ठीक हो गया, मैं उनसे और भी ढेर सारा मंगाऊंगी इंडिया से। वो उनका भाई जो है जड़ी बूटी का ही कुछ कोई डॉक्टर को जानता है और वो वहाँ से लेकर आते हैं। तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। देखो आप, वो भगवान कहाँ से कैसे, हम ना उनको जानते ना वो मुझे, लेकिन उन्होंने ये मुझे दवा दे दिया। और मेरा बच्चा 8 साल से परेशान है इस चीज़ों को लेकर, लेकिन कुछ कुछ उसको राहत, स्किन भी उसकी सॉफ्ट हो रही है। तो बट ये दवा बस थोड़ा सा ही था, ख़त्म होने वाला है। तो बस मेरी दुआ उनके साथ है। तो बस यहाँ पे सब रेडी हैं और शिवांश जो है भी अभी आ जाएगा और यहाँ पे टीवी देखा जा रहा है। प्रियंका भी रेडी हैं, थोड़ा सा ये अभी बस निकलने ही वाले हैं हम। शिवांश थोड़ा लेट लतीफ़ होते हैं ना, धीरे धीरे काम करते हैं। फिर इन हस्बैंड ले गए हैं इनको छोड़ने के लिए, छोड़ के आ गए हैं क्योंकि आज है फ्राइडे और फ्राइडे को हस्बैंड जल्दी जाते हैं, आते जल्दी हैं, जाते भी जल्दी हैं। तो यहाँ पर बस मैं बच्चों को ले अपना चेंज वगैरह कर रही हूँ। तो ठंडियों में मॉर्निंग में जैसे मुझे चेंज करना होता है तो स्टीम टॉवल होता है, मैं वो ले आती हूँ और उसी से मैं सबको मतलब हाथ पैर पोंछ के अच्छे से अंडर आर्म्स वगैरह पोंछ के उसको बढ़िया से माउथ वगैरह पोंछ देती हूँ, फेस पोंछ देती हूँ। और सरसों का तेल जो होता है उसी को बना के रखती हूँ, उसी से हाथ पैर में लगा देती हूँ। क्रीम वगैरह मैं बहुत कम बच्चों को यूज़ करती हूँ, नहीं लगाती। जो जॉनसन्स वगैरह के क्रीम आते हैं बहुत ही कम ही यूज़ करती हूँ, कभी कभार यूज़ करती हूँ, गर्मियों में कर देती हूँ, लेकिन खासकर ठंडियों में सरसों का तेल ही मैं यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पर एक लगा हुआ है मेरे पीछे, बस मैं जहाँ जहाँ रहूँगी वहीं वहीं ये रहेंगे। और पापा अभी गए हैं उनके छोड़ने, वो भी रेडी ही हैं जाने के लिए। तो पहले इनको रेडी करूँगी, मैं कृष्ण को रेडी कर रही हूँ, बहुत ही क्रैंकी हो रहा था, नहीं करा रहा था। उसके बाद फिर राम को करूँगी, राम ने पोटी भी कर दिया, पोटी भी क्लीन करना है। उसके थोड़ी देर बाद जब जैसे चेंज किया है, थोड़ी देर बाद कृष्ण ने भी कर दिया। अभी मतलब राम को चेंज ही करी हूँ, उसके मतलब विद इन चेंजिंग के टाइम पे ही कर दिया है। उसके बाद सुला दूँगी, फिर आगे का काम मैं करूँगी। और आज थोड़ा सा इस रूम में मुझे टाइडी अप करना है। एक्चुअली टाइडी अप क्या है, नीचे जो बेड मैं खोल कर, ये डे बेड खोल के रखती हूँ ना, इसके नीचे काफ़ी मुझे कूड़ा जैसा दिखा, तो आज यहाँ पे इसको इन करके अंदर कर दूँगी और आपको भी दिखा भी दूँगी कि कैसे ये बेड बन जाता है, कैसे ये सोफ़ा बन जाता है।
तो साथ साथ वो काम भी हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले इनको सुलाने के बाद, और हस्बैंड भी चले जाएंगे, तो बस स्टेप बाय स्टेप करना है। इसीलिए मैं लिख के नहीं रखती हूँ चीज़ों को, कि जो चीज़ आपकी आदत में है वो तो ऑटोमेटिकली होता जाता है। मेरे आदत में है कि हाँ मुझे अब ये करना, अब ये करना, तो वो ऑटोमेटिकली होता जाता है। अब कुछ एक्स्ट्रा काम आ जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन अब इनको नहीं सो रहे हैं तो वो फिर टाइमिंग तो ओवर हो जाता है ना, लिखने से क्या मेरे होगा। कृष्णा सो गया है, राम ये मेरे गोद में है, और ये भी बस अपना इंतज़ार कर रहा था। इसको चेंज करा के बिठाल दिया, क्योंकि कृष्ण ज़्यादा स्लीपी लग रहा था, वो तुरंत सो गया गोद में आते ही। तो ये भी इंतज़ार ही कर रहा था कि मुझे भी सुलाए मम्मा। बस ये दोनों सो रहे हैं अच्छे से, देखिए कैसे सो गए हैं एकदम तुरंत। और धूप बहुत अच्छी आ रही थी बाहर से इस रूम में, और प्रियंका के रूम में धूप बहुत जल्दी एकदम सुबह सुबह एकदम डायरेक्टली धूप आती है। तो मैं एक कर्टन लगा देती हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ पे हूवर वगैरह नहीं करूँगी, क्योंकि ये दोनों सो रहे हैं और ज़्यादा इनको देर थोड़ी ना सोना है, बस 10-15 मिनट सोएंगे। तो तब तक मैं ये जॉब निपटा लेती हूँ, सारा बेड में समेट देती हूँ और स्पेस बना देती हूँ हूवर करने के लिए। बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। इतने देर में मुझे जो टाइम मिला है मैं उसको यूज़ करने की जस्ट कोशिश कर रही हूँ। आपको बताने का मतलब ये है कि इसी तरीके से मैं काम कर पाती हूँ। मुझसे एक साथ काम नहीं हो पाता है। जैसे कुछ अभी करा तो जितना देर में मुझे टाइम मिलता जाता है मैं करती जाती हूँ। अब ये सोचो कि मुझे बस एक लगे से काम करके सीधे नहा लेना है। मैंने तो ऐसा होता है, लेकिन होता था पहले, लेकिन अब नहीं हो पाता छोटे बच्चे के साथ, आप समझ ही सकते हैं। और अभी ये थोड़ी देर में उठ जाएंगे, बस मेरा सब काम ठप हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाता है फिर। बस अगर मैं कुछ करना शुरू करूं तो ये वहीं पर सारा चीज़ गिराना शुरू करेंगे। चलिए फिर, तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये ऐसे 2 मैट्रेस है, 2 मैट्रेस एक दूसरे के ऊपर ही होता है, और ये नीचे से ही खुल के बड़ा हो जाता है। इसको फिर अंदर कर दो तो ये सिंगल हो जाता है, और मैट्रेस को एक दूसरे के ऊपर रख देना होता है, तो ये सिंगल बेड हो जाता है। और डबल बनने के लिए इसको अंदर से निकाल के खींच लेना पड़ता है आगे, बस। तो सिंगल इसमें मैं जब कवर शीट लगाती हूँ, ये जो हमारा फिटेड शीट है, तो ये डबल बेड का फिटेड शीट होता है, उसको मैं एज ए सिंगल यूज़ कर देती हूँ। और जब डबल लगाना होता है तो दोनों मैट्रेस को एक साथ लेकर लगा देती हूँ, उससे अच्छा सा सेटिंग हो जाता है और मैट्रेस इधर उधर नहीं भागता। तो इंग्लिश फेस्टिवल टाइम चल रहा है, क्रिसमसी थोड़ा सा टाइम है, इस टाइम में है, दिसंबर लगने ही वाला है। तो मैंने एक यहाँ पे ये इंडिया से ही लेकर आई थी, तो मैंने ये बेडशीट चेंज कर दिया है बच्चों के रूम में क्रिसमसी सा लुक देने के लिए। और बस ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कि बेड जैसे ही मैंने अंदर किया, उसको सिंगल बनाया, नीचे से कितना निकला है। तो यही मुझे आज क्लीन करना है, बट देखती हूँ कब तक, अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये लोग सो रहे हैं। फिर कपड़े जो है नीचे से लेकर आई थी, ये रखे थे, और देख लीजिए ये उठ चुके हैं। यहाँ मैं साथ साथ काम कर रही हूँ, और वो आपको दिख रहा होगा, ये तोड़ दिया है इन्होंने, जस्ट अभी अभी तोड़ा है। ये एक स्टैंड आता था पहले, कंप्यूटर का हमने स्टैंड लिया था जब हम टेबल पे नहीं रखते थे, लैपटॉप ही था, तो लैपटॉप का स्टैंड होता है, अंदर उसके फ़ैन चलता है, और उससे कंप्यूटर आपका ठंडा रहता है, गर्म नहीं होने पाता ज़्यादा देर अगर आपको काम करना है तो उस समय मैं इंडिया से लेकर इसको आई थी, तो अब ये इनके आते ही ये टूट गया। तो बस ऐसे ही ये कुछ ना कुछ कारनामा करते हैं, एक को रोको दूसरा करता है, दूसरे को रोको पहला करता है, ऐसे ही चला करता है, और मैं ऐसे ही इनके पीछे दिन भर लगी रहती हूँ। अब क्या करूँ, लाइफ है, बच्चे हैं तो करना ही है। खुशी है इसमें, मैं एंजॉय करती हूँ और मेरी खुशी इसी में है। तो बस यहाँ मेरा ये जॉब भी डन हो गया, और मेरे साथ साथ इन्होंने भी कुछ काम शुरू कर दिया है। और उसके बाद फिर इनको मैंने वहाँ रैम लगा दिया है, लेकिन ये वहाँ भी कहाँ बैठने वाले हैं, ये मेरे पीछे पीछे ये हर जगह रहते हैं। लेकिन मैंने किचन डोर बंद कर रखा है कि इधर ना आने पाएँ। वे क्लीनिंग वगैरह करते रहो, कुछ गिर जाता है तो ये झट से मुंह में डाल लेते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ क्लीनिंग के टाइम में एटलीस्ट ना आए।
फिर ये रात को जब मैंने गाजर का हलवा बनाया था, थोड़ा सा ये छटका वटका था, और सुबह में ब्रेकफास्ट वगैरह बनाकर दिया, हस्बैंड को थोड़ा सा स्नैक के लिए सैंडविच बना कर दिया, तो उसी का किचन क्लीन करना था। तो अब मैंने शावर वगैरह ले लिया है, अब लंच की तरफ आते हैं। आज मैं लंच में बहुत ही यूपी स्टाइल में कुछ बनाने वाली हूँ, और पहले मैंने एक बार शेयर किया है लेकिन बहुत दिन हो गया, मैं फिर से शेयर कर दे रही हूँ। तो आज ये मटर निमोना बनाने वाली हूँ। तो ये है इसका इंग्रेडिएंट्स जो भी यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे लिया है मैंने एक स्लाइसेस आलू कट कर लिए हैं। आप आलू किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। उबला हुआ, मतलब ये फ्रोज़न मटर है। आप मटर का सीज़न है, सीज़न के टाइम में तो ये बनना ही चाहिए मटर निमोना। तो मटर हमने ले लिया है, उसके बाद टमाटर चॉप कर लिया है 2 साइज़ का। ये थोड़ा सा खड़ा मैंने मटर भी रखा है, ये भी यूज़ करने के लिए। और ये धनिया का मैंने क्यूब बनाकर फ्रोज़न करा था, जो वो है मेरे पास। फ्रेश धनिया नहीं है तो आज मैं इसी को यूज़ करूँगी। गार्लिक है, अदरक है, और बस इसको बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है। थोड़ा इसको मैं पेस्ट जैसा बनाऊंगी और थोड़ा सा इस तरीके से चॉप करूँगी। तो मैनुअल चॉपर में मैंने इसको बस दरदरा टाइप का इसको इस तरीके से मैंने चॉप कर दिया है। ये देखिए, ये दाना दाना इसके अंदर होना चाहिए, एकदम से मैशी नहीं होना चाहिए, वो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मैशी वाला मतलब भी कर रखूँगी थोड़ा सा। ये देखिए, थोड़ा मैंने मिक्सी में इसको जो है मैश भी किया है, इस तरीके से चॉप कर पूरी तरीके से पीस लिया है। तो थोड़ा मैंने इसको करा है, हाफ उसको करा है। तो हाफ दरदरा होना चाहिए और हाफ इस तरीके से पिसा हुआ होना चाहिए। बस सबको मैंने एक साथ ही मिक्स कर दिया, इन्हें रहे कि अलग अलग है। और उसके बाद जो थोड़ा और मिक्सी में बचा हुआ है वो भी मैं पीस लूँगी अच्छे से। तो ये हमारा रेडी है। और फिर उसके बाद मैं ये जो जो धनिया का क्यूब है और अदरक और लहसुन, उसको मैं चटनी बना लूँगी। आप मिर्चा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने मिर्ची का यूज़ नहीं किया है। हरी मिर्च हो आपके साथ वो आप डाल सकते हैं, बच्चों को खाने के लिए है। रामकृष्ण भी खाएंगे तो उन्हीं के लिए मैंने, सब बच्चे खाते तो हम लोग मिर्चा वैसे भी नहीं यूज़ करते खानों में। जिसे खाना होता है हम लोग ऊपर से खा लेते हैं। बस इसकी मैं हरी चटनी बना लूँगी, जैसे वो हरी चटनी होती है ना, उसी की। उसके बाद मैंने इधर कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, बहुत थोड़ा सा। आप चाहें तो डीप फ्राई भी आलू को कर सकते हैं, मैंने शैलो फ्राई किया है। और बस इसको सबको मैंने इस तरीके से थोड़ा सा भून लिया है आलू को। इससे जो है टेस्ट अच्छा होता है, भुना भुना सा आता है, और ज़्यादा मतलब आपको बनाना भी नहीं पड़ता, झटपट आलू भी हो जाता है, तो जल्दी बन जाता है सब्जी। फिर अब मैंने तेल नहीं डाला है, जो आलू का जो थोड़ा सा तेल बचा हुआ था मैंने उसी में ये थोड़ा सा इसको पानी इतना भुना है कि पानी बस इसका ख़त्म हो जाए, हल्का सा ये जो मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म हो जाए इसका। आज आज ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा। मेरी दादी को ये बहुत पसंद था, मटर निमोना और चावल के साथ उनको बहुत पसंद था, बट वो बना नहीं पाती थी, मुझसे कोई काम कहती नहीं थी। तो इसलिए वो फिर बुआ जब बनाती थी मेरी, तो बुआ बुलाती थी उनको, तब वो जाती थी। तो इसलिए जब बनाती हूँ मैं तो याद आ जाती है उनकी। तो बस यहाँ पर मैंने दूसरा वॉक चढ़ाया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है और हींग डाला है, जीरा डाला है। और ये ओनियन डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, बट मैंने ओनियन का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने वही बेसिक मसाला डाला है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, एक साथ ही डाला है, और ये अमचूर पाउडर है। बस सबको एक साथ अच्छे से इसको भून देंगे। हल्का सा मैंने इसमें नमक भी डाला है, आई थिंक वो आपको दिखा नहीं इसमें, बट नमक डाला है ताकि ओनियन जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा उसको भुनना नहीं है, नहीं तो फिर टेस्ट नहीं आता है। फिर इसी के साथ मैंने टमाटर डाल दिया है, और अब मसाला को इस तरीके से, ये देखिए मसाला दानेदार बढ़िया से ये मसाला जो है तेल में पक चुका है। अब वो जो मैंने करी बनाया था चटनी, वो चटनी मैं इसमें डाल दूँगी। जो भी उसमें लगा हुआ है जार में, उसको थोड़ा सा पानी डाल दिया है कि ताकि मसाला भी ना जले और कोई चीज़ वेस्ट भी ना हो। और छटकता बहुत है इस टाइम पर, बट कोई नहीं, संभाल के करिए काम, हाथ ना जले। और बस यहाँ पे थोड़ा मसाला मैंने सारा, ये जो करी मैंने बनाया है इसको पकने दूंगी थोड़ी देर के लिए।
तो अपने टेस्ट के अनुसार से मैंने नमक भी डाल दिया है इसमें। और ये ठंडियों में बनने वाला जो है सब्जी है, किसी भी मौसम में बनाइए लेकिन ठंडियों में ज़्यादा बनता था क्योंकि मटर का सीज़न होता है इंडिया में। तो यहाँ पे तो मुझे फ्रेश मटर मिला नहीं, फ्रोज़न वाला जो पैकेट वाला आता है मैंने उसी का यूज़ किया। आपके पास फ्रेश हो, फ्रेश का बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो जो भुना हुआ मटर था वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है मसाले में। मसाला ग्रेवी रेडी है बिल्कुल से। और ये देखिए जैसे ही डाला है कितना कलर चेंज हो गया बिल्कुल से। आलू भी साथ में मैंने डाल दिया है। ये सब्ज़ी बनने में बस आई थिंक इस 5 से 7 मिनट लगा होगा क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ भुना हुआ है। उसके बाद मटर का वही जो पानी थोड़ा सा था वो मैंने डाला है। और ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आपको ग्रेवी चाहिए। सो हमारा मटर निमोना यहाँ पे चढ़ गया है। और हमने राइस आज राइस कुकर में ही बनाया है, तो राइस यहाँ पे उबलने के लिए डाल दिया है। तो यस, निमोना और राइस आज बनेगा। तो अब मैं जा रही हूँ प्रियंका को स्विमिंग लेके। इसको मैं सिम पर ऐसे ही चढ़ा दूँगी। तो निमोना हमारा बन चुका है, ये देखिए। और अगर आपके पास धनिया हो हरा तो भी आप ऊपर से इसको बहुत बारीक काट काट के डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने धनिया ऑलरेडी पहले ही उसकी ग्रेवी में डाला है, तो इतना कोई मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। और मैंने नहीं डाला, मेरे पास था भी नहीं। उसके बाद ये देखिए आलू को मैंने इस तरीके से फोड़ के देख लिया है, आलू हो गया है बढ़िया से। आधा आलू तो ये जो है फ्राई करने में ही हो जाता है, बट इसीलिए बहुत ही जल्दी बन जाने वाली सब्ज़ी है। उसके बाद ये जो मैंने एक उबला हुआ, आप जैसे अब इंडिया में है तो फ्रेश मटर आता है तो उसको थोड़ा उबालना पड़ता है, तो मेरे पास तो ये फ्रोज़न है तो मैंने इसको ऊपर से डाल दिया है। और ये देखिए मैं जो है शिवांश का खाना देने जा रही हूँ। अभी प्रियंका को छोड़कर आ गई हूँ, प्रियंका अपना वहाँ स्विमिंग पे है और अभी पापा उसके आएंगे तो उसको जाएंगे लेने के लिए। तो बस शिवांश का खाना दे दूँगी। ये तो ये है बस आज का हमारा लंच। और लंच नहीं मतलब डिनर कह लीजिए, डिनर तो हो ही गया है टाइम। तो आप इसको पराठे पूड़ी और नान किसी भी चीज़ से खाइए। हम लोग ज़्यादा हमारे यहाँ ये राइस के साथ अच्छा लगता है। और थोड़ा सा वो जो भात वाला राइस होता है ना, जैसे मेशी मेशी वाला राइस, वो बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। बहुत ज़्यादा पुलाव राइस नहीं अच्छा लगता। हेलो, तो खाना बन चुका अब, और हस्बैंड जस्ट अभी आए हैं, प्रियंका को स्विमिंग से लेने गए हैं। मैं छोड़ कर आ गई थी, उसका स्विमिंग ख़त्म हो गया तो उसने कॉल किया था, फिर जब तक वो रेडी होगी तब तक वो ले आएंगे। तो रामकृष्ण को खिला दिया है और दोनों ने बड़ा मन से खाया। पहली बार इन्होंने खाया है निमोना, मटर निमोना और राइस। हाँ हाँ क्या, हाँ पानी पी लो। मम्मम ले लिया, मम्मम ले लिया, आयु ने ले लिया। आयु नो, दे दो बाबू को, भैया को दे दो, भाई को दे दो, दे दो दे दो। गंदी बात है ना, गुड बॉय, दे दो दे दो, हाँ गुड बॉय। तो इन दोनों ने बहुत मन से खाया। और शिवांश जो कि हमेशा छोड़ ही देता था खाना, लेकिन आज उसने भी पूरा फिनिश किया है, तो यस सबको अच्छा लगा। और अब अभी हस्बैंड खाएंगे खाना। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ मैं एंड। और आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अब मैंने सोचा है कि जब छोटे छोटे ही वीडियोस आपको के साथ शेयर किया करूँगी, बिकॉज लोग कहते हैं कि दी वीडियो आप रोज़ शेयर किया करो, ब्लॉग रोज़ बनाया करो। तो बहुत ज़्यादा ब्लॉग बड़े बड़े जो है बना, वैसे तो पूरे दिन का कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे दिन का रिकॉर्ड करूं, लेकिन पूरे दिन का बहुत हो जाता है और छोटे ब्लॉग में नहीं हो पाता वो सारा चीज़ें ऐड। तो इस वजह से अब मैं छोटे छोटे ही ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी, बट डेली कोशिश करूंगी कि मैं प्रॉमिस नहीं करती, कोशिश करूंगी कि मैं डेली शेयर करूं आपके साथ, बट छोटे छोटे ब्लॉग।
जितना भी हुआ होगा, जब तक का होगा, मेन चीज़ें। अब सुबह से लेकर शाम तक का तो कम से कम उसको 26-25 मिनट फिर भी चाहिए ना ब्लॉग को। और बहुत से लोग नहीं देखते, स्किप कर देते हैं। मैं इतने मेहनत से वीडियो बनाती हूँ पर आप लोग नहीं देखते हो तो थोड़ा दिल को दुख होता है। और चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज के ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और ये रेसिपी है मटर नींबू की, ज़रूर से ट्राई करिएगा। और ये देखिए प्लांट तक ये पहुँच गए हैं और वो अब गिरने ही वाला है। तो इससे पहले कि वो धड़ाम से गिरे और नुकसान हो जाए, फूट जाए, तो एक यहाँ देखो ये। तो इस ब्लॉग का करती हूँ मैं एंड, आपसे लेती हूँ विदा। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। मैं आपसे मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।